उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल अब स्कूलों में मुगलों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2023 से लेकर 2024 में 12वीं में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताब में से मुगल चैप्टर हटा दिया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को कथित तौर पे एक ऑडियो मैसेज के जरिए प्रतिबंधित खालिस्तान संगठन के सीख फॉर जस्टिस से धमकी मिली है। असम की पुलिस ऑडियो क्लिप की पुष्टि कर रही है। इस बीच सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया। आज से एक बार फिर संसद में हंगामा होने का आसार बना हुआ है। राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद कांग्रेस आक्रमण है और आज फिर अजानी मुद्दों पर जेपीसी की जांच मांग कर सकती है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सांसदों के साथ बैठक करेंगे। अनुराग ठाकुर ने रविवार को महाराष्ट्र के नागपुर से विदेशी मीडिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, विदेशी मीडिया भारत की दिशा और दशा तय नहीं करेगा। वो एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में बोल रहे थे। पश्चिम बंगाल में कल एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। हुगली में बीजेपी नेता दिलीप घोष की गाड़ी पे पथराव हुआ है, जिसके बाद आगजनी भी की गई। हालत को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और हुगली में हालत को देखते हुए आज रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। राहुल गांधी को लोकसभा सांसद के रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। वो आज सूरत की एक सेशन कोर्ट में अपनी सजा को चुनौती दे सकते हैं। मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद से आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी सूरत के सेशन कोर्ट में मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी 3 वकीलों के साथ अपने परिवार को लेकर कोर्ट पहुंच सकते हैं। वहीं इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पे हमला करते हुए कहा है, अपील के नाम पर नौटंकी करने जा रहे हैं। हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस थोट्टाथिल बी राधाकृष्ण का सुबह कोची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद से पार्टी की ओर से हर रोज मोदी सरकार पर हमले किए जा रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश एक बार फिर मोदी सरकार पर देशवासियों को फोन हैक करने का आरोप लगाया। सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पे कड़ा प्रहार किया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जो डिग्री है, लोग कहते हैं ये बोगस है, लेकिन मैं मानता हूं कि इंटर पॉलिटिकल साइंस शोधक विषय पे ये ऐतिहासिक व क्रांतिकारी डिग्री है। इसे नए संसद भवन के मुख्य द्वारा फ्रेम करके लटकवाना चाहिए ताकि लोग प्रधानमंत्री जी की योग्यता पे सवाल न उठाए। संजय राउत ने ट्वीट करके इस पे प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी की डिग्री के मामले को लेकर के कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है, जब भी पीएम को डिग्री दिखाने के लिए कहा जाता है तो जुर्माना 25,000 रुपए है। ऐसा कौन सा कॉलेज है जो अपने छात्र के पीएम होने पे गर्व महसूस न करता हो। बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनानी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नवादा में हुई रैली के बाद अब माना जा रहा है कि बीजेपी ने राज्य में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने यहां तक संकेत दे दिया है कि पार्टी आगामी चुनाव में अकेले जाएगी। बिहार में गृह मंत्री अमित शाह के नवादा में दिए गए भाषण पे जनता दल यूनाइटेड के नेता ललन सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्री के भाषण पे उन्होंने ट्वीट करके बीजेपी पे गंभीर आरोप लगाए हैं और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भी बड़ा दावा किया है। एक ट्वीट में ललन सिंह ने कहा है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, नवादा में आपके भाषण से स्पष्ट है कि बड़का झूठा पार्टी हताश हो गई है और बौखलाहट में है। आप महामहिम राज्यपाल से रोज दिन में 10 बार बात कीजिए, हम लोगों को क्यों तकलीफ होगी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के ठीक 3 दिन बाद हुगली में हिंसा की घटना सामने आई। इसके बाद राज्य का माहौल और खराब हो गया है। इस बीच अब राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बयान सामने आया है। उन्होंने कड़े शब्दों में घटना की निंदा करते हुए कहा है, राज्य में गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुंडों और ठगों को लोहे के हाथ से कुचल दिया जाएगा। बिहार के स्थित रोहतसा के सासाराम में रामनवमी पे उपजा विवाद के बाद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार सुबह 4:30 बजे सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में मूची टोला में बमबाजी की गई। इस मोहल्ले में हुई बमबाजी के बाद यहां पर एसएसबी जवानों ने फ्लैग मार्च किया है। बता दें कि सासाराम में अभी तक 32 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बीजेपी दिल्ली के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन भी काफी सक्रिय हो गए। उन्होंने हमारे देश महान हैं, लोग महान को लेकर के सीएम अरविंद केजरीवाल के ट्वीट का जवाब देते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खास बात यह है कि हर्षवर्धन ने अपने ट्वीट में दिल्ली सरकार के कामकाज पे कम, सीएम केजरीवाल की नीयत पे सवाल ज्यादा उठाया है।
समाजवाद पार्टी के बसपा और बड़ी सिंधामारी की कोशिश में है, क्योंकि आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सियासी में एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं। उनसे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि दरअसल आज रायबरेली के दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव काशीराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे। अखिलेश यादव ने दिन शाह गौड़ ब्लॉक में काशीराम महाविद्यालय में कार्यक्रम एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान के बावजूद वारिस पंजाब के प्रमुख मुखिया और स्वयंभू खलिस्तान नेता अमृतपाल सिंह अभी तक पकड़ में नहीं आया है। इस बीच अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर उसके बचाव में उतर आई है। किरणदीप ने कहा है, पुलिस अमृतपाल सिंह को अवैध तरीके से हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई राज्यों में फरवरी के महीने में ही गर्मी का सितम ढाना शुरू हो गया था। हालांकि मार्च के महीने में हुई बेमौसम बारिश की वजह से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन इस बीच आईएमडी ने गर्मी को लेकर के नया अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि भारत के अधिकांश हिस्सों में अप्रैल से जून तक सामान्य से ज्यादा तापमान होने की संभावना है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में समुद्र तट पे नशे में कहासुनी होने पे एक व्यक्ति ने कथित रूप से अपने दोस्त का गुप्तांग काट दिया है। पुलिस ने मामले की जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है, भगवान दास और उसके दोस्त अक्षय राउत राजनगर थाना क्षेत्र में पेंथा तट पे शराब पी रहे थे और इसी दौरान उनके बीच झगड़ा हो गया। केरल के कोझिकोड में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार रविवार देर रात एक सिरफिरे यात्री ने दूसरे यात्री पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी है। इस घटना से ट्रेन की बॉगी में अफरा तफरी मच गई है। अनन फनन में 3 लोग चलती ट्रेन से कूद गए हैं। इस दिल दहला देने वाली घटना में शिशु समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। पुलिस को पटरियों के पास से एक बैग मिला है, जिसमें पेट्रोल की 1 बोतल और 2 मोबाइल फोन थे। पुलिस का कहना है कि आतंकी एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। कई विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो कई नए चेहरों को भी जिम्मेदारी मिली है। सचिन पायलट के करीबी इंदिरा गुर्जर को भी प्रवक्ता बनाया गया है। सूत्रों की माने तो चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस में कहल कम करने की कवायद की जा रही है। साथ ही चुनाव से पहले सभी जातियों को साधने के लिए संगठन में फेरबदल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आज सुबह 4 बजे उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इससे लोगों में अफरा तफरी मच गई है। भूकंप से लोग घबरा गए और अपने घरों से बाहर निकल के भागने लगे। लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इस भूकंप में केंद्र बिजनौर में 10 किलोमीटर की गहराई में था। देश में कोरोना के आंकड़े अब डराने लगे। कोरोना के 3,824 नए केस दर्ज किए गए। रोजाना मामलों के हिसाब से 6 महीने में सबसे ज्यादा संख्या है। वहीं पिछले 7 दिनों में कोरोना के मामलों में जिस तरह वृद्धि हुई है, वो तीसरे लहर के बाद सबसे ज्यादा है।